उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर। लोकसभा मैनपुरी में मां का प्रचार कर रही बेटी, मम्मी का चुनावी प्रचार कर रही आदिति यादव। जी आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा से सपा ने डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है, जिसकी कमान उनकी पुत्री आदिति स्वयं संभाले हुए है, जो लोगों में आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। जी आपको बता दें, मतदाताओं के लिए आकर्षक बनी आदिति यादव। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव का प्रचार कर रही है बेटी आदिति यादव। आदिति को देखने के लिए मतदाता उत्साहित है। क्या कहती हैं डिंपल यादव, आप स्वयं सुनिएगा। क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ जब इंडिया का गठबंधन हुआ था तो सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान था उस समय तो भाजपा थी, और जहाँ पे हर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने में भी हिचकिचा रही थी। तो मैं समझती हूँ इंडिया गठबंधन जो है बहुत ही मजबूती के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं और कट्टरता से लड़ रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों का समर्थन लगातार इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, और जिन प्रदेशों में रीजनल पार्टीज़ हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन प्रदेशों में लोगों का समर्थन उन क्षेत्रीय पार्टियों को भी मिल रहा है लगातार। मोदी जी लगातार यूपी में रैलियां कर रहे हैं। अभी इंडिया गठबंधन ने अपनी यूपी के फर्स्ट फेज सेकंड फेज के लिए भी कोई पहले एक भी रैली नहीं हुई। क्या कहेंगे? हिंदुज़्म में बहुत बड़ी कहावत है कि प्राण जाए मगर वचन ना जाए, और जहाँ भाजपा की सरकार आई थी और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले 14 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में पहुंचेंगे, बात यहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद कहा था कि 2 करोड़ लोगों की नौकरियाँ लगेंगी युवाओं की हर प्रति वर्ष। उसके बाद कहा था कि गैस सिलेंडर जो है बहुत सस्ते और मुफ्त मिलेंगे। उसके बाद कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई, जहाँ कहा गया था कि जो बिजली की व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा, जहाँ कहा गया था कि आवारा पशुओं की जो परेशानियां हैं जिससे हमारा किसान त्रस्त है आज, उसमें भी सुधार किया जाएगा, उन परेशानियों को हटाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह सरकार जो जो बातें कहती आई है उन सभी में विफल रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों का साथ, समर्थन और प्यार समाजवादी पार्टी के साथ है। मोदी जी फॉरेन कंट्री से कई वॉलंटियर बुला रहे हैं इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव वोटिंग के लिए। ये उनका वॉलंटियर फॉर विदेश से वॉलंटियर बुला रहे हैं, इंडियन वॉलंटियर भारतीयों को बुलाया जा रहा है इंडिया में, ताकि बीजेपी का प्रचार हो सके। ये उनका डर है। नहीं तो अच्छी बात है कि वो बुला रहे हैं, आना भी चाहिए। तो मैं, क्योंकि आपने बात उठाई है, तो मैं मैनपुरी क्षेत्र के सभी लोगों को कहूँगी जो भी बाहर है वो वापस आए और बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा ले और वोट करें। मैडम, पहली बार थोड़ी हो रहा है कि वॉलंटियर इस बार बुलाए, उससे पहले बुलाए जा सकते हैं, इस बार ही क्यों बुलाया जा रहा है? खलबली मची हुई है शासन को कि कहीं ना कहीं लोगों के जनाधार में उनको घटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है, और इनकी जो नीतियां हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं पिछाड़ रही हैं। मैडम, मैनपुरी में विरासत के तौर पे लोकसभा सीट जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, और आप यहाँ पे प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी की साइड से। भाजपा यहाँ के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारने वाली है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आप लगातार आरोप लगाते रहे, पार्टी आरोप लगाती रही, इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग होता रहा है, इस बार भी अगर कैबिनेट मंत्री जो अभी सरकार में है, कैबिनेट मंत्री वो प्रत्याशी हो रहे हैं, तो ऐसे में इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग होगा, आप किस तरह से लड़ेंगे चुनाव? पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग कन्नौज में बढ़ रही है, और मुझे लगता है आसपास के क्षेत्र में, चाहे आप 10 गाँव ले लीजिए, कोई भी किसी युवा की नौकरी लगी हो, बहुत सारे युवा दिखाई दे रहे हैं, किसी की भी नौकरी लगी है यहाँ पे? और नौकरी निकालते हैं, शासन और सरकार नौकरी निकालती है, लेकिन वो भी चुनाव के आसपास ही निकालेगी, और साथ ही पेपर भी लीक करा देती है, जिससे कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाए।